कुरान मजीद में सूरा अल कहफ और सूरा अल अनबिया में याजूज और माजूज का जिक्र है। सूरा अल कहफ में अल्लाह ताला हमें जुल्करनैन नाम के एक महान बादशाह के बारे में बताते हैं, जिन्होंने लोगों को याजूज और माजूज से बचाने के लिए एक दीवार बनाई थी। सूरा अल अनबिया में क़यामत के करीब उनके जाहिर होने का जिक्र है। ये घटना इस बात की एक बड़ी निशानी होगी कि आखिरी घड़ी करीब है। याजूज और माजूज की शुरुआत इंसानियत की शुरुआती नस्लों से मिलती है। वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं, याफिस की नस्ल से। याजूज और माजूज इंसान हैं, कोई जिन्न या मिथिकल क्रीचर नहीं। उनकी गिनती बहुत ज्यादा बताई गई है, जो दूसरी कौमों से कहीं ज्यादा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलग अलग हेडीज में उनकी बेशुमार गिनती की तरफ इशारा किया है। उनके कामों में तबाही, अफरातफरी और जुल्म शामिल हैं। उनके निकलने की भविष्यवाणी फ्यूचर के बारे में इस्लामी यकीन का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। वो फिलहाल जुल्करनैन की बनाई हुई एक दीवार के पीछे कैद है। जब क़यामत का दिन करीब आएगा तो अल्लाह ताला उस दीवार को टूटने की इजाजत देंगे। उनका जाहिर होना दुनिया भर में बहुत ज्यादा अशांति के दौर की शुरुआत होगी। जुल्करनैन, जिनका किस्सा सूरा अल कहफ में बताया गया है, एक ताकतवर और इंसाफ पसंद राजा थे। अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत ज्यादा ताकत और रिसोर्सेज दिए थे। अपने एक मिशन के दौरान वो 2 पहाड़ों के बीच एक जगह पहुंचे। वहां के लोग याजूज और माजूज की तबाहियों से परेशान थे। उन्होंने उन्हें लोहे के टुकड़े और पिघला हुआ तांबा लाने का हुक्म दिया ताकि एक दीवार बनाई जा सके। इससे एक अनबिलीवेबली मजबूत और अनक्रॉसेबल दीवार बन गई। जुल्करनैन ने इस कामयाबी को अल्लाह की रहमत बताया। उन्होंने कहा, ये मेरे रैब की रहमत है, लेकिन जब मेरे रैब का वादा आएगा तो वो इसे मिट्टी में मिला देगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें और काम, जिन्हें हेडीज कहा जाता है, याजूज और माजूज के बारे में और डिटेल्स देते हैं। एक मशहूर हेडीज, जिसे ज़ैनब बिन्त जहश रज़ियल्लाहु अन्हा ने बताया है, कहती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक परेशान चेहरे के साथ जागे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरबों के लिए तबाही है उस बुराई से जो करीब आ गई है। आज याजूज और माजूज की दीवार में एक छेद हो गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो इतनी बड़ी गिनती में होंगे कि उनमें से पहले लोग टाइबेरियस झील के पास से गुजरेंगे और उसका सारा पानी पी जाएंगे। जब उनमें से आखिरी लोग गुजरेंगे तो वो कहेंगे, यहाँ कभी पानी हुआ करता था। जब वो पूरी जमीन पर फैल जाएंगे और बड़ा फसाद मचाएंगे तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उनके खिलाफ अल्लाह से दुआ करेंगे। फिर अल्लाह ताला एक तरह का कीड़ा भेजेंगे जो उनकी गर्दनों पर हमला करेगा और वो सब एक ही बार में मर जाएंगे। फिर जमीन उनकी बदबू से भर जाएगी, यहाँ तक कि अल्लाह ताला परिंदे भेजेंगे जो उनकी लाशें उठाकर ले जाएंगे और बारिश जमीन को साफ कर देगी। इससे पता चलता है कि असली ताकत सिर्फ अल्लाह ही की है। याजूज और माजूज का जाहिर होना क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक है, जो क़यामत के करीब होने का इशारा करता है। उनकी कैद से रिहाई जमीन पर जबरदस्त अफरा-तफरी और मुश्किलों के दौर का सिग्नल देगी। मुस्लिम्स को ये निशानियां पहचानने की सीख दी जाती है ताकि वो अपने ईमान को मजबूत करें और आखिरत की तैयारी करें। जब याजूज और माजूज को छोड़ दिया जाएगा तो वो पूरी दुनिया में फैल जाएंगे, मौजूदा ताकतों और सिस्टम्स पर हावी हो जाएंगे। ये दौर इंसानियत के लिए एक कठिन परीक्षा होगा। मुस्लिम्स के ईमान का टेस्ट होगा और सिर्फ वही लोग जिनका अल्लाह पर सच्चा ईमान और भरोसा होगा इस बड़ी मुश्किल का सामना कर पाएंगे। याजूज और माजूज के किस्से में गहरे मॉरल लेसन्स हैं। ये हमें अल्लाह की पूरी ताकत और हुकूमत के बारे में सिखाता है। हमें हमेशा हिफाजत के लिए अल्लाह की तरफ जाना चाहिए। आखिर में याजूज और माजूज का जिक्र सभी मुस्लिम्स के लिए एक पावरफुल रिमाइंडर है कि वो नेक जिंदगी जिएं और अपने ईमान पर पक्के रहें।